लेकर हम दीवाना दिल। इस नौकर के हाथ से पिरोए मंगलसूत्र को ये मालकिन कभी नहीं पहनेगी। और हाँ, अपने मालिक का ख्याल रखना। जी मैडम। तारा, हमें तुम्हारा सब कुछ मंजूर है, तुम्हारा गुस्सा भी और तुम्हारी कड़वी बातें भी। छछुंदर, छछुंदर एक गिलास पानी दे। बरी हो गई हो का? सुनाई नहीं देता? कहा ना एक गिलास पानी देना। इक्का बदतमीजी है काजल, भाभी से ऐसे बात करते हैं का? और पानी ऐसे कौन मांगता है? यही सीखी हो तुम? आगे मास्टर जी। जिसका जितना औकात होता है ना माट साहब, उससे वैसे ही बात किया जाता है। औरत का औकात उसके पति से होता है, और जब पति पैर का ठोकर समझ ले तो कोई और कैसे माथे का मुकुट बना ले। इतना तो आपको भी सीख लेना चाहिए माट साहब। ऐसे घूर कर रहे हो, ये देखो, जब गले का मंगलसूत्र हाथ के मुट्ठी में आ जाए तो हाथ से रिश्ता फिसल के कहीं और तो जाएगा ही, चाहे कचड़ा में जाए चाहे नाली में जाए। और बिना मंगलसूत्र कैसी बहू, कैसी बीबी और कैसी भाभी, और कैसी देवरानी और काय की जेठानी। अम्मा, हम पहले से ही कह रहे हैं, ये जो हो रहा है ना ठीक नहीं हो रहा है। और सम्राट अकेले काफी नहीं था कि अब घर के ननद भौजाई के रिश्ते को भी घसीटा जा रहा है। अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपना धाक जमाने के लिए और वर्चस्व बनाने के लिए कितने रिश्ते को तार तार करती रहेंगी अम्मा? दादा हो दादा, वैसे तो बड़ा बचते हैं प्रपंच से, तो फिर आज कहीं औरतों के बीच आकर के प्रपंच कर रहे हैं। जाइए स्कूल और वहाँ जाके ज्ञान दीजिए अपने बच्चों को। यहाँ तो आपके ज्ञान की कोनो को जरूरत नहीं है, और हमारी अम्मा जी और हमारी बबनी जी को तो बिल्कुल नहीं है। जाइए। हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं पद्मा, जो ठीक है वही कह रहे हैं। और सबसे ज्यादा ज्ञान की जरूरत ना तुमको है। आज हमारी बात तुमको बुरी लग रही होगी, लेकिन एक दिन तुम बहुत पछताओगी। एक दिन का रट्टा लगा करके रखे हैं आप। आपके जैसे लोग ना बस भविष्य की बातें करके अपने मन को भरमाते हैं, जबकि जीवन आज में है। और हमारी तो किस्मत ही खराब है कि हमरे आज में हमरे पति का कब वो साथ ही नहीं रहा। जाइए आप। माँ जी, बड़ी भैया के साथ ऐसा बर्ताव ठीक है क्या? हमारी बेटी ने तुमसे पानी मांगा है ना, तो पानी दो लाके। जाओ। कैसे समझाया तुमको? बेटा, मर्द जो है ना अपने मर्जी से काम पर जाता है, और जब तक नहीं जाता ना, औरत की काम मजाल के उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दे। और जिस मर्द को यूं धक्का देकर बाहर निकाला जाता है ना, वो मर्द असली मर्द नहीं कहलाता, कमजोर हो जाता है। और हमको अफसोस है बम बोले कि हमारा बड़ा बेटा कमजोर निकला। अफसोस तो हमको भी है बाबूजी, आपकी सोच पर हम ऐसा नहीं सोचते हैं। यही लिए जैसे जीना चाहते हैं वैसे जीने दीजिए। यही तो हम तुमको समझाने का कोशिश कर रहे हैं बम बोले। क्या ये है तुम्हारे जीने का तरीका? ये दो कौड़ी की औकात? तेरी बीवी जो तुझे घर से बाहर निकाल के तेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दे, इसे जीना कहते हैं? तो किसे कहते हैं जीना बाबूजी? आपका छोटा बेटा हर रोज अपने बीवी पर अत्याचार करता है और आप बस खड़े होकर देखते हैं, इसे कहते हैं जीना? या आपकी भाषा में इसे मर्दांगी कहते हैं।
लीजिए पानी। इतना टाइम लगता है का पानी लाने में? हमारी तो प्यास ही बुझ गई। ले, अब तू ही पानी पी। हम तो पहले से ही कह रहे अम्मा जी कि ये लड़की ना बबुआ जी के लिए तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। हमने बहन से ब्याह करा दी होती ना तो बबुआ जी को समझती भी और ये घर में सहूर से रहती भी। ये लड़की सही है भाभी। बस ये लड़की के अतीत से जुड़ा एक पन्ना सबके सामने कहा गया कि कोई उसके बारे में कुछ और जानना ही नहीं चाहता। कोई भी वो पन्ना पलटकर आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। लेकिन हमारी आत्मा जानती है कि हमारी का सोच है। दादा हो दादा, आत्मा को जानने का ना ही कोनो आईना बना है और ना ही कोनो मशीन। और रहा सवाल सही का, तो भी कुछ समय में पता चल ही जाएगा। अभी तो मंगलसूत्र गया है, कुछ दिन में रिश्ते का नाम भी चला जाएगा। नहीं भाभी, ऐसा कभी नहीं होगा। हमने जिंदगी में बहुत से रिश्ते खोए हैं, लेकिन ये रिश्ता हम कभी नहीं खोएंगे। खैर ये सब देखते रहेंगे, लेकिन अभी बहू बन के जो नियम कानून अम्मा जी ने लिस्ट में लिखवा के दिए थे, उनके हिसाब से जब घर में परेशानी हो ना तो 4 तरह की सब्जी, 2 तरह की खीर और पूरियां बनाई जाएंगी। हम तो बहुते बना लिए, अब बारी तुम्हारी है तारा मैडम। जी भाभी। काजल, अरे कहाँ रह गई? आ गए अम्मा। जब तक मंगलसूत्र नहीं पहनती हो तब तक की घंटी पहन के घूमो। घंटी तुम्हारा अलार्म है। 3 दिन तक तुमको याद दिलाता रहेगा तुम्हारे बीतते हुए समय का। चलो जाओ, अब खाने का तैयारी करो। जब तक मंगलसूत्र नहीं पहनती हो तब तक की घंटी पहन के घूमो। घंटी तुम्हारा अलार्म है। 3 दिन तक तुमको याद दिलाता रहेगा तुम्हारे बीतते हुए समय का। सर घर चलिए। कब से पी रहे हैं आप? बॉडीगार्ड हो तुम हमारे, बाप बनने की जरूरत मत करो। चुपचाप खड़े रहो। क्वाइट। तुझे पता है जब मैं तारा से पहली बार मिला था ना, मुझे पहली नजर में उससे प्यार हो गया था।
ट्रू लव। लेकिन हमें ये बात बाद में पता चली कि वो किसी और से प्यार करती है, कोई और लवर है उसका। हाँ, सर शादी के बाद ना प्यार सिर्फ पति पत्नी में होता है। ए, हमने अभी खत्म नहीं किया, पहले हमारी बात पूरी सुनो। अब हमने डिसाइड किया है कि हम तारा से बहुत प्यार करेंगे, लेकिन वो जो सूरज है ना, उसका जो प्यार है ना, वो तारा को ना हमें उसकी सच्चाई बताने नहीं दे रहा। लेकिन कोई बात नहीं, हमने डिसाइड किया है कि हम तारा को इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि वो मजबूर हो जाएगी कि वो खुद हमें सूरज के बारे में सब बताएगी। क्योंकि गुस्से से नहीं, सजा दे के नहीं बता रही वो हमें, और ये बात ना हमें अंदर ही अंदर ना खाए जा रही है। तो अब हम तारा से बहुत सारा प्यार करेंगे, बहुत सारा प्यार करेंगे हम तारा से। सम्राट तारा से बहुत सारा। लेकिन क्यों सर? आपकी वाइफ बहुत अच्छी है, आपकी इतनी फिक्र करती हैं, तो आप उनके पास्ट के पीछे इतना क्यों पड़े हैं? भूल जाइए ना, एक नई शुरुआत कीजिए। खाना बड़ा ही जायकेदार है, मगर अफसोस कि घर का छोटका बेटा नहीं है। अम्मा बाबूजी, बबुआ जी की पहली पत्नी थी ना, तब भी ऐसे ही होता था। हम सब यहाँ बैठ करके खाते थे और बबुआ जी कहीं बाहर भटक रहे होते थे। जो हो रहा है वो सम्राट की अपनी वजह से हो रहा है, इसमें बीवी को दोष मत दो। काहे? पत्नी में अगर काबिलियत हो ना, पति को संभालने की नियत हो, तो जंगल में भी पति रहे ना तो घर बुला सकती है। हमको तो समझ ही नहीं आता कि काहे उस सूरज के नाम पे अटकी हुई है। ये सूरज नाम के खोटे को उखाड़ के फेंक दिया जाए ना, तो सबको चोट लगना बंद हो जाएगा। पर ये खूंटा कैसे हटेगा बाबूजी? ये जो देवी है ना, इनकी जो जिद है, इस घर की सुख शांति मान मर्यादा और तो और सम्राट भैया के प्यार से भी बढ़कर है। और ऊपर से जो खूंटा ठहरा ना, वो है प्यार का। आसानी से कैसे उखड़ेगा भला? सही कह रहे ना छुटकी भाभी? अरे तो ऐसी जीत कौना काम का दादा, जो आग लगा करके गृहस्थी ही जला दे और पुराने आशिक के चक्कर में पति ही न रहे। हम तो अब भी कहते हैं अम्मा जी, ये तारा से न कुछ नहीं होगा। हाँ बोलो। हेलो सम्राट जी, आप कहाँ पर हैं? घर आ जाइए ना, सब आपका खाने पर इंतजार कर रहे हैं। हम अभी घर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हम अभी घर आएंगे तो हमें तुम्हारा चेहरा दिखेगा और तुम्हारा चेहरा देख के हमें गुस्सा आएगा। तो हम अभी घर नहीं आएंगे, क्योंकि हम तुमसे गुस्सा नहीं, हम तुमसे प्यार करना चाहते हैं, ढेर सारा प्यार। और तुम हमारी टेंशन मत लो, तुम्हारे पति परमेश्वर पास वाले मंदिर के पास बैठे शराब पी रहे हैं। शराब, हाँ। तो जब हमारी बोतल खत्म हो जाएगी तब हम आएंगे घर, ठीक है? तब तक तुम अपना ख्याल रखो। आई लव यू, ढेर सारा आई लव यू। हाँ।
कहा हुआ बम बोले? वो बगल वाले मंदिर के पास है, हम उन्हें लेकर आते हैं, आप लोग खाना खाइए। सर, मैडम का भी फोन आ गया, अब घर चलना चाहिए। सब वहां परेशान हो रहे होंगे। और फिर देखिए ना, प्यार में तो एक दूसरे की बात सुननी पड़ती है, साथ रहना पड़ता है, एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है, एक दूसरे की परवाह करनी पड़ती है। तो ये ठीक नहीं है ना कि बीवी फोन करे और आप उनकी परवाह ही ना करो। हाँ, तू एक बात बताओ रवि, कभी तुमने किसी से प्यार किया है? छोड़िए ना सर, घर चलते हैं। नहीं नहीं, तुम अपनी मैडम की बहुत इज्जत करते हो ना, तारा मैडम की इज्जत। हाँ, वो देखो पीछे खड़ी है। अब तुम मिनी की कसम खाओ और हमें बताओ कि तुमने कभी सच्चा प्यार किया है या नहीं। चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। हाँ सर, किया है प्यार। किया है। बहुत बढ़िया। तो उससे तुम्हारी शादी वादी हो गई या नहीं? नहीं। ये क्या बात हुई यार? प्यार किया है तो शादी क्यों नहीं हुई? तुम हमें बताओ, सम्राट सिंह को बताओ। ऐसा कोई नहीं है पूरे बनारस में जो सम्राट सिंह को मना कर सके। हमें बताओ, हम कराएंगे तुम्हारी शादी। बोलो। उसकी शादी हो चुकी है सर। ये तो गजब हुआ गुरु, मतलब उसने प्यार तुमसे किया, और शादी कहीं और। यार तुम्हारी कहानी तो हमारी बीवी तारा जैसी हो गई। सेम टू सेम। सम्राट जी, अब घर चलिए। नहीं, हम घर नहीं जाएंगे। घर जाना मुद्दा नहीं है तारा, मुद्दा है ये। इसकी प्रेमिका ने इससे प्यार किया और उसने शादी कहीं और कर ली। अभी तक तो तुम हमें ज्ञान की बातें कर रहे थे यार हमसे कि प्यार करो, साथ रहो, एक दूसरे का ख्याल रखो। क्या हम गया सब? अब हम घर नहीं जाएंगे, हम अपनी शराब खत्म करेंगे। सम्राट जी, आपने बहुत पी लिया है, अब आप घर चलिए। हम सूरज नहीं है जो आधी अधूरी चीजें छोड़ दें। हम सम्राट सिंह हैं, हम जो काम करते हैं वो पूरा करते हैं। ये शराब की बोतल है, जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगी हम घर नहीं जाएंगे। हम शराब पियेंगे या बाय। तुम्हें कहा था ना अपने मालिक को संभालने के लिए, ऐसे संभालते हैं। सॉरी मैडम। सम्राट जी,
सम्राट जी, सम्राट जी, सम्राट जी घर चलिए। हमारा हाथ छोड़ो। हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। एक पत्नी होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि आपको घर ले जाएं। आइए। हम नहीं जाएंगे, हमने बोला ना हमारा हाथ छोड़ो। सम्राट जी घर चलिए, हम आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ते। ये कौन है? चल भाई, जो भी माल है निकाल, चल चल जल्दी कर। तुम जानते हो हम कौन है? सम्राट सिंह। अभी तो तुम बेवड़ा सिंह हो। चल माल निकाल, चल। अबे चल ना, निकाल ना। निकाल। तारा, नौ से 11 के बीच तुम मनुष्य के रूप में नहीं रह सकते हो। आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? बुलाओ सूरज को। जैसे आवाज दे रही थी ना अभी, बुलाओ। तुम तो जानती होगी ना कि वो यहीं कहीं है आसपास, तभी तो बुला रही थी तुम। तो आवाज उसे बुलाओ, सूरज को बुलाओ। हमारी शक्ल क्या देख रहे हो? बुलाओ उसको ना। ऐसा नहीं मानोगे तुम। बुलाओ सूरज को, वरना ये बोतल हम उन्हें सर पर फोड़ लेंगे। बुलाओ, और तब तक बुलाती रहो जब तक वो यहाँ नहीं आता। बुलाओ, वरना ये बोतल मार लेंगे हम तारा अपने सिर पर, बता रहे हैं तुम्हें। बुलाओ। हमने कहा बुलाओ उसे। सूरज! 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 पिछले इतने दिनों से इतनी बार, इतनी तरह से उसका नाम आपके मुंह से सुन चुके हैं। इसलिए आपको बचाने के चक्कर में किसी की जरूरत लगी तो हमारे मुंह से सूरज का नाम निकल गया, और कुछ नहीं। हमने उसका नाम सिर्फ इसलिए चिल्लाया ताकि उन लोगों को लगे कि हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई है और वो लोग डर के भाग जाए। झूठ बोल रही हो तुम। हम सच बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। सिर्फ इसलिए उसका नाम चिल्लाया ताकि वो लोग डर के भाग जाए सम्राट जी, और कुछ नहीं। पर आपको लगा कि हम सच में सूरज सूरज चिल्ला रहे हैं और वो सचमुच यहीं पर है। ऐसा कुछ नहीं है, और आप ये सब बोतल लेकर अपने सर पर मारने चल पड़े। छोड़िए इसे। अरे बाप रे, आपके हाथों में तो कट आ गया, इतना सारा खून। लेके हम दीवाना दिल, लेके हम दीवाना दिल।
सम्राट जी, हम आपसे विनती करते, वो सूरज हमारी जिंदगी में नहीं है तो बार बार उसको हमारे रिश्ते में मत घसीटिए। वो हमारा अतीत था, हमारे अतीत को हमारे वर्तमान में लाकर भविष्य मत खराब कीजिए। आप ये सब अपने दिमाग से निकाल दीजिए और हमारे साथ चलिए, घर चलिए। सम्राट जी, इतना मत सोचिए। अगर सूरज होता तो आता ना, लेकिन नहीं आया। इसका मतलब कौनो सूरज है ही नहीं। आप आइए हमारे साथ घर चलिए। रवि, रवि कहाँ है? हमारा बॉडीगार्ड है वो, उसे हमारे साथ होना चाहिए था। कहाँ है वो? रवि, रवि, रवि। सूरज, तुमने तो कहा था कि तारा, हम तुम्हारे पति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पर आज हमारे पति को इन 4 गुंडों के बीच में अकेला छोड़ के चले गए। तुम अपने वादे के पक्के थे ही नहीं, और तुम ना ही कभी अपनी जुबान की कीमत समझ पाए। रवि, रवि, कहाँ गया ये रवि? हम इसे फोन मिलाएंगे। नंबर क्यों स्विच ऑफ है? गाड़ी की चाबी भी इसी के पास है। घर कैसे जाएंगे हम? हमें तो पहले दिन से ही उस पर भरोसा नहीं था। आज उसने इसलिए दिखाई दी। आए तो आप नौकरी से निकाल दीजिएगा। अभी आप घर चलिए, घर पास में है, हम पैदल चलते हैं। गाड़ी आप सुबह मंगवा लीजिएगा। आइए। रुको, तुम्हें पता है तारा, जिस बीवी के गले में मंगलसूत्र की जगह ये घंटी होना, उसे कोई हक नहीं है अपने पति का हाथ पकड़ के घर ले जाने का। तुम जानती हो, ये जो मंगलसूत्र होता है ना, ये पति पत्नी को आपस में बांधने का सूत्र होता है। मुझे भार थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। जब तक मंगलसूत्र नहीं पहनती हो तब तक ये घंटी पहन के घूमो। पर तुम्हारे पास तो मंगलसूत्र ही नहीं है, तो तुम्हें क्या पता? तो इसलिए तुम्हारे पास कोई हक ही नहीं है मेरा हाथ पकड़ के घर ले जाने का। तो तुम अपने रास्ते जाओगी, मैं अपने रास्ते जाऊंगा। दूर दूर, डिस्टेंस। कुलदेवी की पूजा से पहले हम ही मंगलसूत्र आपसे वापस लेकर रहेंगे, और आपको ये विश्वास दिलाकर रहेंगे कि ये तारा सिर्फ आपकी है, सिर्फ आपकी। सम्राट जी, सम्राट जी, तारा, चलो। पता ना हमारा बेटा सम्राट अभी तक कहाँ रह गया। इतना रात हो गया है, चिंता हो रही है हमको। ये चिंता करने में कुछ ज्यादा देर नहीं कर दी अम्मा। पहले रात भर सम्राट बाहर रहता था, तब ऐसी चिंता कर लेती कि कहाँ है, कहाँ रह गया, तो सम्राट ऐसा नहीं बनता। फिर से किटर पिटर शुरू कर दिया आप अपना। अरे काहे हमेशा आग लगाए रहते हैं, और वो भी अपनी अम्मा बाबूजी के मन में। वैसे ही सब लोग पहले से इतना परेशान है, आप और परेशान कर रहे हैं। परेशान नहीं कर रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। अरे नहीं सुनिए सच्चाई भैया आपकी।
हर समय ये सच्चाई की मूर्त काहे बनते रहते हैं आप? एक बात बताएं, हम ना थक चुके हैं आपके सच्चाई सुन सुनकर। अब आपका बहुत हो रहा है, हम कह रहे हैं आप अंदर जाइए और अपना जो सच है ना वो अपने तकिए के नीचे दबाकर सो जाइए। सो तो कब के जाते काजल, अगर आप सब अपने नौटंकी में तारा को शामिल नहीं करते तो। तारा अच्छी है, लेकिन आप सबकी गंदी सोच में पिस रही है। एक इंसान होने के नाते ये सब देख के हमसे सोया नहीं जा रहा है। ए बम भोले, इतना ही बुद्धि है, यही लिए मास्टर बने हो। पीस नहीं रहे कौनों को, बल्कि अपने बेटा का परिवार बसाने और एक चरित्रहीन बहू को रास्ते पे लाने का काम कर रहे हैं। और ये काम सहयोग और शाबाशी वाला है, ना कि टांग अड़ा के शिकायत करने वाला, जिस तरह तुम कर रहे हो। वाह त्रिभुवन सिंह, वाह क्या बात बोली है। मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा मैं सुन के। कहाँ रह गए थे बेटा? हम लोग कितना चिंता में थे कि कहाँ रह गए, क्या कर रहे हो। ये क्या हो गया? अरे अम्मा, ये खास नहीं है, हमारे हाथ में क्या हुआ, खास तो कोई और बात है जो आप सब ने की है। एकदम बहुत ही बढ़िया काम किए हो, हैं? किस बात की शाबाशी? इस बात की। इस लड़की के गले में जो घंटी पहनाई है आपने, इस बात की। अब इन्होंने चोरी छुपे प्रेम किया, लेकिन अब ये घंटी बजा बजा के पूरी दुनिया को ये बताएंगी कि ये सम्राट सिंह की बीवी है। इनके तन मन भूतकाल वर्तमान और भविष्य पे सिर्फ हमारा हक है। इन्होंने जो काम किया उसकी सजा के लिए अब ये सबके सामने ये घंटी पहन के घूमेंगी, इस बात की शाबाशी। बहुत ही बढ़िया काम किए हो आप। हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया, एकदम टॉप क्लास किए हो। वैसे सम्राट, टॉप क्लास का काम तो तुम भी कर रहे हो। तुम्हारे घाव को तारा ने अपने आंचल को फाड़ के पट्टी बांध दी और तुम उसके मन के घाव को कुरेद रहे हो। तुम्हारे शरीर के जख्म की चिंता की उसने और तुम उसके आत्मा को ही जख्मी कर रहे हो। सम्राट जी, खाना तैयार है, खा लीजिए। खाना यहाँ लेके आओ, हम यहाँ खाएंगे सबके सामने। वैसे तारा, एक बात कही तुमसे, ये जो तुम्हारे गले में घंटी है ना, जब तुम ऐसे ठाक 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 चलती हो ना, तो ये घंटी ऐसे टन 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 बजती है, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे अंदर से ना बड़ी प्रसन्नता होती है यार। तो जाओ खाना लेके आओ। और हाँ मास्टर साहब, हम अपनी बीवी से ना बहुत प्यार करते हैं, तो आज वो प्रेम आप देख के जाना। उसके बगैर आप अपने कमरे में मत जाना। आज हम आपको दिखाएंगे कि हम अपनी तारा से कितना प्रेम करते हैं। देख के जाना। खाना लेके आओ, खाना खाएंगे। खाना खाएंगे। दादा ओ दादा, गजबे का सीन है। पत्नी के घंटी की धुन पर पति झूम रहा है, बहुत ही बढ़िया। लीजिए खाना। तुम्हें पता है तारा, जैसे मंदिर में लोग प्रेम से अपने भगवान के लिए घंटी बजाते हैं ना,
ऐसे हम तुम्हारे प्रेम में तुम्हारे लिए घंटी बजाएंगे। तो बस अब तुम हमें खाना खिलाती जाओ और हम ये घंटी बजाते जाएंगे। सम्राट, ये प्रेम नहीं पाप है। पति के हर मर्यादा को लांघना है। अच्छा तो आप चलिए अंदर। पवनी जी ने कहा है ना कि जाकर के सो जाइए, तो काहे कोनो की बात नहीं सुनते हैं आप। और बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे अपने तो पति धर्म बहुत निभाते हैं। अपने तो पति धर्म कर्तव्य सब आपको बहुत याद है। अपने तो एक को धर्म कर्तव्य याद नहीं होगा जो दूसरे को समझा रहे हैं। खुद की तुलसी पानी भी न सूख जाए, लेकिन दूसरे के बबुल को दिन रात सींचते रहते हैं। चलिए। सॉरी डिस्टर्ब कर दिया। घंटी खाना खिलाओ। ब्लॉग बनाते हैं ना अम्मा। तारा ओ तारा तारा। वाह, आज के ब्लॉग का सीन है गुरु। देखिए गाइस, पति पत्नी के प्रेम और कर्तव्य की मिसाल। वाह, क्या बात है। खिलाइए खिलाइए। चलिए जी। खाना खिलाओ। तुम खिलाती रहो हम खाते रही। बहुत सा स्वाद है तारा, मजा आ गया। नहीं घंटी, सॉरी घंटी। बस हमारा पेट भर गया, बट घंटी से मन नहीं भरा। घंटी घंटी। सम्राट जी, घर भर पत्ते कैसे आ जाते हैं आसपास? कुछ तो है सम्राट, पता तो लगाना पड़ेगा इन पत्तों का। ये कहा है बम भोले? अम्मा भाऊजी, जब से हमारी शादी हुई है ना, तब से हमें हर जगह ये पीपल के पत्ता दिखाई दे रहे हैं।
और हमें समझ नहीं आ रहा क्यों। और यही समझने के लिए हमने ये सब पत्ते इस बैग में भरे हैं, ताकि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। सही कह रहे हो बेटा। वो दिन याद है कुलच्छनी को जब हम कंगन पहना रहे थे, अचानक ही पीपल का पत्ता आया, हमको गाल पे लग गया। ठीक है फिर, शंका है कौन हो तो मिटा लेते हैं। चलो लेके चलो। हम कल सीधे बाबा को घर पे बुलाएंगे। अब पूछेंगे कि आखिर ये सब अचानक हम लोग का पीपल का पत्ता काहे दिखाई देने लगता है। कोनो ना कोनो रास्ता तो बताएंगे ना। सही कह रही हैं, चलो। जय महाकाल। परेशान मत होइए, आपके घर के मंदिर के सामने एक हवन करेंगे और उस हवन में पत्ते लाके डाल दीजिएगा। अगर उन पत्तों का संबंध किसी भूत प्रेत आत्मा से हुआ तो जलते कुंड से वो बाहर निकल जाएंगे और फिर हम उसे अपने वश में कर लेंगे। कौन से पत्ते? पीपल के पत्ते। वही पत्ते तो शादी के बाद हमें हर जगह दिखाई दे रहे हैं। कल रात को गाड़ी के पास भी थे वो पत्ते। ब्याह के बाद ना बबुआ जी बस ला ही रहे हैं। कभी पति से प्यार न करने वाली पत्नी लेकर आ गए, फिर ये पत्ते लेकर आ गए, अब हवन के सामान भी लेकर आ गए। और वो एक था बॉडीगार्ड, वो कुछ लाने वाने के बजाय पता नहीं कहाँ भाग गया, और ऐसा भागा कि अभी तक नहीं आया। अच्छा हुआ कि खुद भाग गया। ए बेटा, वो नौकरी पे बॉडीगार्ड आएगा ना तो अब रखना मत। देखो वो सब बाद में, ये ज्यादा जरूरी है। पूजा पाठ, इस पर ध्यान दो। बाबा पूजा शुरू करवाइए। जय महाकाल। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।